इस बार भी आपके 20 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल होंगे अगर आप दोबारा यही सारी गलती करते रहोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को डिस्कस करेंगे। आप सभी के बहुत सारे मैसेज थे कि मैम हमारा 4 बार CTET हो गया, हमारा 2 बार रह गया, हमारा ये हो गया वो हो गया। तो उसी सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। ये जो आपका यहाँ पर क्लास या वीडियो के होने वाली है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दिसंबर किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। अगर ये चीज़ें समझ ली ना, तो आपके जो आने वाले 4 से 5 महीने हैं, इसमें आपका CTET क्लियर ही होगा। इस चीज़ के बारे में मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होगी। ऐसा नहीं है वीडियो देखी बस हाँ जी हमने देख लिया हमारा काम हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। जब तक खुद से चीज़ें अप्लाई नहीं करोगे, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ कि आप इस तरीके से जाओ, लेकिन चलना आपका काम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें CTET 2024, आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, नहीं करा तो जाकर फटाफट कर लीजिए। तो अगर बात करें यहाँ पर जो है आपका CBSE ने एक डाटा प्रोवाइड किया है, जिसमें आपके 20 लाख से ज़्यादा बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। कैसे, चलिए जानते हैं उस पूरे डाटा को। अगर हम बात करें, आपका CTET 2 पेपर में होता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, लेकिन इसके अलावा आपको जल्दी ही पेपर थर्ड भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे चेंज जो है आपको NEP 20 के कारण जो है देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें पेपर फर्स्ट में लगभग आपके 8 लाख बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया था। 8 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया। इसमें आपके यहाँ पर 6 लाख बच्चे जो है पेपर देने गए, और 6 लाख में से लगभग पास कितने हुए, 1 लाख। ठीक है, ये तो आप कह सकते हो 7 लाख के आसपास है, तो ये इसमें पास कितने हुए आपके, सिर्फ 1 लाख के आसपास बच्चे। तो देखो क्या अमाउंट है, सिर्फ 1 लाख बच्चे। इतने सारे बच्चों में से सिर्फ 1 लाख बच्चे जो है CTET का पेपर फर्स्ट तो वैसे भी ईजी होता है, उसमें सिर्फ इतने बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, क्या रीज़न है जानेंगे। आगे बात करें पेपर टू में 16 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है अब जो है B.Ed का क्रेज कम हो गया है। लेकिन अब से पहले तो सब क्या कर रहे थे, B.Ed की तरफ सरकार ने दे रखा था कि B.Ed कीजिए, PRT में भी फिल कीजिए, TCT में भी कीजिए। इसी कारण से जो है बच्चे सब B.Ed करके अपना CTET की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसमें जो बच्चे पेपर देने वाले थे, पेपर देने कितने गए आपके, 16 लाख के आसपास बच्चों ने जो है पेपर दिया, लेकिन पास कितने हुए, 2 लाख बच्चे। देखो 14 गए, 2 लाख बच्चे पास हुए। तो देखो कितने बच्चे फेल हुए हैं। और फेल ऐसा नहीं कि 2-4 नंबर से, कोई 10 नंबर से, कोई 20 नंबर से, बहुत बड़े अमाउंट में बच्चे फेल हुए। और जबकि आपको ना तो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, आपके सिर्फ 150 में से 90 नंबर लाने हैं, कोई इतने भी वो नहीं। ठीक है, 60 क्वेश्चन गलत भी करके आ जाओगे तो भी पास हो जाता। लेकिन फिर भी बच्चों की यहाँ पर सिर्फ 2 लाख, 14 में से सिर्फ 2 लाख बच्चे, लगभग कह सकते हो कि पेपर फर्स्ट में सिर्फ 18% बच्चे पास हुए हैं, पेपर 2 में 16% बच्चे, बाकी जो 80% के आसपास बच्चे हैं वो सब आपके फेल हैं। ठीक है, 80% बच्चे आपके फेल है किसी पेपर में। 100 बच्चों में से अगर आपके 80% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब तक क्या कर रहे थे भाई, उन्होंने कह दिया हमने वो कर लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, बिल्कुल नहीं काम आपका चलने वाला। अगर आप CTET सच में पास करना चाहते हो, और याद रखना CTET पास नहीं किया तो आपकी जो टीचिंग डिप्लोमा है वो भी खराब है। बेशक आप गवर्नमेंट की तैयारी, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये है कि मुझे गवर्नमेंट टीचर नहीं बनना, लेकिन जो प्राइवेट में भी जाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए CTET कंपलसरी है। क्योंकि B.Ed क्या है, BTC क्या है, CTET आपका लगेगा ही, तो उसके लिए CTET जरूरी है। CTET ये मान लीजिए, B.Ed क्या है तो CTET इसके साथ फ्री है, ये आपको करना ही होगा। नहीं करा तो ये मान लीजिए B.Ed की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब बात कर भाई, इतने कम अमाउंट में इतने कम बच्चे पास हो रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, पेपर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। पहले भी तो बच्चे पेपर देते थे, तब तो ज़्यादा पास हो जाते थे। क्या पेपर टफ कर दिया, ये बच्चों ने अलग तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, क्या हो रहा है देखो। अब क्या होता है यूट्यूब, ठीक है, अब क्या है आपका यूट्यूब। पहले क्या थी, सिर्फ आपके पास बुक। देखो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझने की, अगर ये चीज़ें समझ ली तो आपका काम हो जाएगा। पहले आपके पास सोर्स कम थे, सिर्फ बुक थी, एग्जामिनर भी बुक में से बनाता था आपका काम। लेकिन अब आपके पास यूट्यूब है, आप किसी एक टीचर को फॉलो करते ही नहीं हो। आप क्या करोगे, उस टीचर को भी देख लो, उस टीचर को भी देख लो, उस टीचर को भी देख लो, उस टीचर को भी देख लो। ठीक है, और लगभग मैं आपको सही बताऊँ, यूट्यूब पर लगभग आप ये देखोगे कि कम से कम जो है आपके 60% लोग जो है सिर्फ आपको वो पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर बात करूँ SST, आपका इसमें आता है CTET में पेपर 2 में SST आती है। ठीक है, साइंस और मैथ आता है। कभी आपने सिलेबस मैच भी नहीं किया और आप जाकर उनकी क्लासेज ले रहे हो, मैराथन कर रहे हो, और उसमें जो आपको SST के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो तो आपके किसी और एग्जाम के, कंपटीशन के एग्जाम के उठा के वही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब मान लीजिए यूपी पुलिस की GK ही आपके यहाँ पर CTET में भर दी, कि उससे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। आपको ये तो पता ही नहीं पढ़ना क्या है, और सिर्फ भागे जा रहे हो। पहले क्या होता था, सिर्फ एक बुक थी, ठीक है, 3 से 4 बुक होती थी, उसमें से कोई एक बुक खरीद ली,
और अपना उसे ही पढ़ते रहे। उसमें क्या था, सिलेबस था भाई, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक बनती है, तो आप उसे कम से कम पढ़ तो रहे थे। लेकिन अब क्या है, आप बुक से पढ़ना पसंद ही नहीं करते, ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हो। अच्छी बात है, टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है, लेकिन पता तो हो इस 20 लाख बच्चों में क्यों आ रहे हो आप, इनको इसमें आना ही नहीं है। देखो अब बात करेंगे, आपको रीज़न पता लग गया फेल क्यों हो रहे हैं। चलिए अब बात करेंगे आपको जो आपका यहाँ पर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब आपका एग्जाम दिसंबर में होगा और इस बार भी आपका CBSE करेंगे। पहले NTA वगैरह इस बार की बातें हो रही थी, लेकिन इस बार भी आपका यहाँ पर CBSE कराएगी। लेकिन इसके आने वाले टाइम में NTA कराने लगे वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर CBSE कराएगी तो पैटर्न वगैरह वही रहेगा। लेकिन अब आप ये कह सकते हो जो आपका पेपर आता है ना वो टफ आता है, ठीक है, कठिन हो गया। लेकिन कठिन उनके लिए नहीं हुआ जो पढ़ते हैं, कठिन उनके लिए हुआ है जो रटते हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई थ्योरी से रट के चले गए, मैंने आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाएगी, मैंने कराई है, समझाया है कि अगर कोई बिल्कुल थ्योरी में से भी क्वेश्चन आया ना, वो आपको रटने वाला है ही नहीं। अगर नहीं भी आता तो भी आंसर दोगे, लेकिन कैसे थिंकिंग उस लेवल की आपकी होनी चाहिए, इतने PYQ आपने रिपीट किए होने चाहिए, सोल्व किए होने चाहिए, ऐसे तरीके आपको पता होने चाहिए कि अगर हमारे पे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हम इसके आंसर पर कैसे पहुँचेंगे। अगर आपने ये अप्रोच देख ली, ठीक है, इसके ऊपर मैंने काम किया है, मैं जो आपको क्लासेस वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ उसमें इसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता तो आंसर कैसे दोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप पढ़ के जा सकते हो, आप क्या, मैं भी नहीं पढ़ के जा सकती, कोई भी सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकता, ठीक है। इसी वजह से आपको सिर्फ 150 में से आपको 90 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन वे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े, तो इसे छोड़ो ना, ठीक है। तो आपको सिर्फ 90 क्वेश्चन पर पास करना होता है। और बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं मैम हम तो 120 लाएंगे, लेके आओ, अच्छी बात है, लेकिन वही वैल्यू 120 की है, वही वैल्यू 90 की है, ठीक है। लेकिन पढ़ना दोनों में ही पड़ेगा, ठीक है। एक में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत है, एक में थोड़ी कम है, लेकिन आपको पास दोनों में ही करना होगा। बात आती है कि आपकी दिसंबर की तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उन्हें अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए कि आपको यही करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस, ठीक है, सिलेबस मैं आपका डिस्कस करा दूंगी, नहीं पता तो आपके साथ सिलेबस डिस्कस हो जाएगा, आप उसे देखना। सबसे पहले सिलेबस देखो, चाहे आपने अब से पहले 4 बार पेपर दे रखो, 10 बार पेपर दे रखो, ठीक है। सिलेबस देख लिया, उसके बाद PYQ देखो। जो आप पेपर दे के आए हो ऑफलाइन है, पेपर आपके हाथ में होगा, ठीक है। उस पेपर को देखो और ये देखो कि इसमें किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन लिए, 10 में से समझ में आ गया इन 5 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, तो उन टॉपिक को साइड में लिखो, ठीक है। ऐसे ही पूरे पेपर का एनालाइज करो, ये खुद से करोगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं नहीं कराऊंगी, ये कराऊंगी, लेकिन पहले आप खुद से करो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपकी कमी क्या थी। जब ये काम आप खुद से कर लोगे, समझ में आ गया, उसके बाद आप अपनी आंसर की देखो, आपने कौन सा लगाया था और किस थिंकिंग के बेस पे लगाया था और क्यों लगाया था। फिर उसके बाद में जाके मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड किया, आप उसे देखना, ठीक है। उस वीडियोस को देखना, 10 से 12 मिनट की सारी वीडियोस ऐसे, उसमें देखो मैंने किसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताया, उसे देखो, समझ में आएगा हाँ कि इसका आंसर आपका गलत क्यों। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली कि आपने जो आंसर लगाया वो गलत क्यों है, तो उसी दिन आपका CTET पास हो जाएगा। खुद के ऊपर आपने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, CTET पास है। वरना फिर आप इन 20 लाख बच्चों में आते रहोगे। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं, एक बार दे लिया नहीं हुआ, दूसरी बार दे लिया नहीं हुआ, तीसरी बार दे लिया नहीं हुआ, चौथी बार दे लिया नहीं हुआ, जाकर 5वीं बार में निकला, तो इसी में लगाओगे 3 से 4 साल, ठीक है। 2-3 साल इसमें थोड़ी लगाना है। इसके बाद तो बहुत टफ एग्जाम आते हैं, DTSS भी देख लो। अगर आपसे CTET ही नहीं हो रहा तो ये कैसे होगा, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है। टाइम मैनेजमेंट है, इसमें तो टाइम भी आपको काफ़ी मिल जाता है। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं मिलता, ये वो, टाइम बहुत है, टाइम बहुत उनके लिए है जो पढ़ के जाते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं है, उसमें कुछ आता ही नहीं है, तो उससे तो 10 बार भी पढ़ोगे टाइम ही लगेगा। लेकिन आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, आपको अच्छे से आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, क्वेश्चन देखोगे आप कुछ ही सेकंड में आंसर दोगे। और नहीं पढ़ा होता उसमें आप 1-2 मिनट लगाओगे, तो टाइम इस वजह से कम आपका हो जाता है। पढ़ के जाओगे टाइम बचता है। और उन लोगों से दूर रहिए जो ये कहते हैं कि 10 से 15 दिन में CTET पास हो जाता है। हो जाता था, अब नहीं होता, ठीक है। अब से पहले जो आपके 2018 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे, खूब आराम से 10 से 15 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी पढ़ते थे, आराम से CTET पास हो जाता था। लेकिन जब से ऑफलाइन होने लगा, ऑनलाइन से जब से ऑफलाइन आया, काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन आने लगे हैं, हाई लेवल के आने लगे हैं थोड़ा सा, तो इस वजह से 18% ही 16% ही बच्चे पास करते हैं। ये देखो कितने से बच्चों ने पास किया है। ऐसे नहीं है बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन यही नहीं पता पढ़ क्या रहे थे। अब कभी भी NCERT खुद से नहीं उठाओगे, कोई टीचर कराएगा, एक बार देखो तो सही वो NCERT से ही क्वेश्चन ले रहा है नहीं ले रहा। कोई आपको मिल गई थंबनेल, उस पर लिखा है NCERT के कंप्लीट क्वेश्चन, आपने देखा है NCERT में क्या सिलेबस है,
उन्होंने बुक में से वो क्वेश्चन लिए हैं या नहीं लिए। एक बार खुद को आप इस काबिल तो हो कि आप जाकर देख सको कि हाँ ये चीज़ें आपके काम की है नहीं। जब तक यही नहीं पता आपको कि क्या चीज़ें आपकी काम की है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तब तक नहीं होगा। और इसी तरह आप बार बार दोगे और एज निकलती रहेगी, फिर आने वाले टाइम में पढ़ना बंद कर दोगे, पढ़ाई में प्रॉब्लम होने लगेगी, तो बस फिर आपका जो बीएड किया वो बेकार, सीटेट पास भी हो जाएगा फिर वो बेकार, क्योंकि आगे की पढ़ाई नहीं होगी। तो इस तरीके से लगभग टीचर बनने का सपना ख़त्म हो जाएगा। तो सच्चाई है अभी से लग जाओ। अभी आप ये सोचोगे अभी से क्या लगे, दिसंबर में अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई, आ जाएगी। ये नहीं कि अभी से 10-10 घंटे रोज़ डेली के 2 घंटे पे अगर आप सीटेट को देते हो, सिर्फ 2 घंटे, 24 घंटे होते हैं, 24 में से 2 घंटे सीटेट को दे दो, सीटेट पास हो जाएगा। लेकिन देना किस तरीके से वो चीज़ें मैंने बताई। और इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें बताऊंगी कि आपको सीडीपी में क्या पढ़ना है, आपको बाकी हिंदी में कैसे तैयारी करनी है, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिससे कि आपको समझ में आए पढ़ना कहाँ से। ठीक है, खुद पढ़ो, ऐसे नहीं कि मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ से चैनल से ही पढ़ो, यहाँ से भी क्लासेस कराई जाएगी, लेकिन मैं तो यही कहूँगी खुद से पढ़ो और उन टीचरों से पढ़ो जिन पर विश्वास करते हो। विश्वास का मतलब जो आपको सिलेबस से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जो चीज़ें बताई इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको फेक बताई गई, लेकिन फेक का ज़माना है, आप सभी को पता है, फिल्टर का काम होता है, तो उस चीज़ से बचिए। लगभग सभी 60% टीचर यही कर रहे हैं, तो बस आपको उन 40% या कुछ ही ऐसे टीचर आप फॉलो कीजिए जहाँ से जो चीज़ अच्छी लग रही है उसे लो। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जुड़ जाओ, अगर वो कुछ भी पढ़ाएगा पढ़ने लगो, नहीं। मैं भी वही कह रही हूँ, जो अगर आपके काम की चीज़ें मेरे से वो पढ़ो, जो नहीं है वो मत पढ़ो। ठीक है, यही आपका सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो तो ही क्लियर होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।